आने वाले इंसानों को ये पैगाम दे दिया कि मुसलमान की इज्जत का राज जाहिरी इक़्तिदार में नहीं है, बल्कि वो गुदड़ी पहनकर भी दिलों पर हुकूमत कर सकता है। अमीरे शहर हमसे मत उलझ तारीख कहती है, अमीरे शहर हमसे मत उलझ तारीख कहती है, फकीरी बादशाहों से हुकूमत छीन लेती है। यही वजह है जहां कहीं भी मुफक्किर इस्लाम मेहमान खुसूसी का नूरानी बयान होता है, शम्मा ईमा के परवाने दूर दराज का सफर तय करके हजरत की तकरीर से, हजरत के खिताब से अपनी इस्लाह करते हुए नजर आते हैं। मेरी मुराद है मुकर्रिर दिशान, मुफक्किर इस्लाम, पैकर अखलाक, नमूने इस्लाम हजरत मौलाना आदम मुस्तफा साहब फिरोजाबादी हजरत को ये कहते हुए जहमत देना चाहता हूँ कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है, मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। ये आलिम अपने लब पर नामे अल्लाह लेके चलता है, मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। ये आलिम अपने लब पर नामे अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर आदम जहां कुर्बान है तुझ पर, महज इस बात पर आदम जहां कुर्बान है तुझ पर, तो अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है, तो अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। हजरत तशरीफ लाएं और हम तमाम सामीन को अपने बयान हसना से मुस्तफीज फरमाएं। एक बार अराकीन कमेटी से मैं फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि हजरत तकरीबन 500 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके आपकी दावत पर यहाँ आ गए। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि हजरत की तकरीर सुनने के लिए चंद कदम आप चल करके पिंडाल में आ जाइए। बहुत ही अहम और बहुत ही अजीमुशान खिताब होने जा रहा है। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। हजरत से गुजारिश करता हूं कि बयान हसना से तमाम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासिया अन तमीद बिकुम व जअल फ़ीहा फ़िजाजन सुबुलन लअल्लकुम तहतदून व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इर्तहलतिद दुनिया मुदबिरा वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिला वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून फकूनू मिन अब्नाइल आखिरह वला तकूनू मिन अब्नाइद दुनिया इन्न लिकुल्लि उम्मिन यतबउहा वलदुहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल क़द्र काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और बहुत ही काबिल क़द्र मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी मखलूक़ात को दो चीज़ें अता फरमाई हैं।
एक जिस्म है और एक रूह है। हम इंसानों को भी अल्लाह ने यही दो चीजें दी हैं, एक जिस्म दिया है और एक रूह दी है। जिस्म की अपनी ज़रूरतें हैं और रूह की अपनी ज़रूरतें हैं। जिस्म की अपनी ग़िज़ा है, रूह की अपनी ग़िज़ा है। जिस्म फना होने वाला है, रूह बाकी रहने वाली है। जिस्म की ज़रूरत खाना पीना, सोना, आराम, कपड़ा, गर्मी, सर्दी, ये सारी जिस्म की ज़रूरतें हैं। और फिर इन्हीं जिस्म की ज़रूरतों में आँख का देखना है, कान का सुनना है, ज़बान का बोलना है, हाथों का पकड़ना है, पैरों का चलना है, दिमाग का सोचना है, दिल का धड़कना है। ये सारी जिस्म की ज़रूरतें हैं। अगर आँख देखना बंद कर दे तो आदमी माजूर हो जाता है, कान सुनना बंद कर दे तो आदमी माजूर हो जाता है, हाथ पकड़ना बंद कर दे तो आदमी माजूर हो जाता है, और पैर चलना बंद कर दे तो आदमी माजूर हो जाता है, दिमाग सोचना बंद कर दे तो आदमी माजूर हो जाता है, और दिल धड़कना बंद कर दे तो जिस्म खत्म हो जाता है। और ये सारी चीजें काम करती रहें, आँख देखती रहे, कान सुनता रहे, जबान बोलती रहे, दिल धड़कता रहे, हाथ पकड़ता रहे, पैर चलते रहें, ये जिस्म के सारे आज़ा काम करते रहें, तो इसके लिए जरूरी है कि दिल अपना काम करता रहे। दिल बंद तो सब बंद। क्या हुआ? हार्ट फेल हो गया, दिल ने काम करना बंद कर दिया। और दिल काम करना बंद कर देता है तो आंख होती है लेकिन नजर नहीं आता, कान होते हैं लेकिन सुनाई नहीं देता, हाथ होते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकता, पैर होते हैं लेकिन चल नहीं सकता। क्या हुआ? हार्ट फेल हो गया, दिल ने काम करना बंद कर दिया। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। कि दिल ठीक हो गया तो सारा जिस्म ठीक हो गया, और दिल बिगड़ गया तो सारा जिस्म बिगड़ गया। अल्लाह ताला ने जिंदगी का ताल्लुक दिल की धड़कनों के साथ रखा है, और इसी धड़कन का दूसरा नाम रूह है कि रूह जब तक है जब तक दिल धड़क रहा है। रूह निकाल ली जाए तो धड़कन खत्म हो जाएगी। तो जिस्म की जो जरूरियात हैं, उन जरूरियात को पूरा करने के लिए आदमी कोशिश करता है। जिस्म की जरूरत भूख है तो उस भूख को मिटाने के लिए खाने का इंतजाम करता है। जिस्म की जरूरत आराम है तो उस आराम के लिए कमरे का, बिस्तर का, गद्दे का, तकिए का इंतजाम करता है। जिस्म की जरूरत पीना है तो उसके लिए आदमी पानी का इंतजाम करता है। जिस्म की जितनी जरूरियात हैं, उन सारी जरूरियात को पूरा करने का इंतजाम इंसान करता है, अपनी भी, अपनी औलाद की भी, अपने घर वालों की भी। कि बीवी की जरूरियात कौन पूरी करेगा? कि जिस दिन ये कहा था मैंने कबूल किया, तो उस दिन ये वादा कर लिया था कि अब तक इसकी सारी जिम्मेदारी इसके बाप के जिम्मे थी, आज से मैं ये सारी जिम्मेदारियां कबूल करता हूं। मैंने कबूल किया का मतलब क्या है?
कि इसकी सारी जिम्मेदारियां आज से मैं कबूल करता हूं। तो अब बीवी की जरूरियात, फिर अल्लाह ने बच्चे दे दिए तो बच्चों की जरूरियात, माँ बाप बूढ़े हो गए तो बूढ़े माँ बाप की जरूरियात, कि इन सब को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो इनकी जिस्मानी जितनी जरूरतें हैं, इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम थकते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कारोबार करते हैं, मुलाजमत करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं। क्यों? ताकि जिस्म की जरूरियात पूरी हो जाए। और याद रखो, जिस्म का और रूह का मुकाबला है। जिस्म का और रूह का मुकाबला है हर वक्त। जिस्म को हर उस काम में मजा आता है जिसका दाई शैतान है, और रूह को हर उस काम में मजा आता है जिसका दाई अल्लाह है, रहमान है। अब मुकाबला दो पहलवानों के बीच में है। जो पहलवान ताकतवर होता है वो जीत जाता है। तो जिस्म, इसको हमने ताकतवर बनाने की कोशिश की। जब पैदा हुए थे तो ग़िज़ा 100 ग्राम दूध, थोड़ा और बड़े हुए तो 250 ग्राम दूध, और बड़े हुए तो आधा किलो दूध, और बड़े हुए तो साथ बिस्कुट भी खाने लगे, रोटी का टुकड़ा भी खाने लगे, दाल का पानी भी पीने लगे, चावल भी खाने लगे। थोड़े और बड़े हुए तो फिर हाथ में बोटी भी थमाई जाने लगी, सब्जी भी खिलाई जाने लगी, फल भी खिलाए जाने लगे। जैसे जैसे बड़े होते चले गए, जिस्म की ग़िज़ा बढ़ती चली गई। वो जिस्म जो कभी 100 ग्राम की ग़िज़ा से ताकत ले रहा था, आज उस जिस्म की ग़िज़ा के लिए दिन में 3 मरतबा खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। और कोई 2 रोटी, कोई 3 रोटी, कोई 4 रोटी, और कोई दाल, और कोई चावल, और कोई गोश्त, और कोई सब्जी, और कोई फल, और कोई मीठा, सब खाते हैं। क्यों? कि जिस्म ताकतवर बन जाए। नतीजा क्या हुआ कि वो जो एक बालिश का जिस्म था, 5 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट का जिस्म बन गया। क्योंकि इसको ग़िज़ा मिलती रही, और ये ताकतवर होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। जिस दिन ये जिस्म मिला था, उसी दिन रूह भी मिली थी। उस रूह को हमने क्या ग़िज़ा दी? अल्लाह ने घर वालों को अगर दीन दिया था और किसी दीनदार घर में पैदा हो गए, तब तो वहां कुछ अल्लाह का नाम सुनने को मिल गया, कुरान सुनने को मिल गया, नमाज होते पढ़ते देखने को मिल गया, कुछ रूहानी ग़िज़ा मिली। थोड़ा सा बोलना सीखने लगे, अल्लाह ने घर वालों को दीन दिया था तो अल्लाह का नाम लेना आ गया, अल्लाह का नाम सीख गए। कुछ पढ़ने के लायक हुए तो माँ बाप ने कुरान सिखाना शुरू कर दिया कि भाई कुरान पढ़ो, अल्लाह का कलाम सीखो, तो रूहानी ग़िज़ा मिलनी शुरू हो गई। लेकिन जहां ये माहौल नहीं था, वहां रूह को ग़िज़ा मिली नहीं, और जब रूह को ग़िज़ा नहीं मिली तो जिस्म बढ़ता रहा और रूह उतनी ही मुख्तसर रही। और जसामत के एतबार से अगर रूह बड़ी भी हो गई तो ताकत के एतबार से इतनी कमजोर हो गई कि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं रह गई। अब जब ये बालिग हुआ तो बालिग होने के बाद रूह और जिस्म का मुकाबला शुरू हुआ। रूह ने कहा नमाज पढ़ो, जिस्म ने कहा आराम करो। रूह कमजोर थी, हार गई, जिस्म ताकतवर था, जीत गया, और ये नमाज छोड़कर सोता रहा। घर से बाहर निकला, जिस्म ने कहा आंखों को आवारा बनाओ, बदनिगाही करो, नामहरमों को तको,
और रूह ने कहा अपनी निगाहों को नीचा कर लो। जिस्म ताकतवर था, जिस्म जीत गया, रूह हार गई, निगाह आवारा बन गई और बदनिगाही होने लगी। जिस्म ने कहा झूठ बोलो, रूह ने कहा कि सच बोलो। मुसलमान झूठ नहीं बोलता, जिस्म ताकतवर था, रूह हार गई, जिस्म जीत गया और जबान पर झूठ आ गया। कारोबार झूठ पर चलने लगा। जिस्म ने कहा पैसा कमाओ, हलाल से कमाओ, हराम से कमाओ, जैसे चाहे कमाओ, मालदार बनो। रूह ने कहा कमाओ लेकिन हलाल कमाओ, हराम मत कमाओ। जिस्म ताकतवर था, जीत गया, रूह हार गई, हलाल भी आया, हराम भी आया, सबको लेकर चलता रहा। कदम कदम पर रूह का और जिस्म का मुकाबला होता रहा। और चूंकि रूह को ताकतवर नहीं बनाया था, इसलिए हर मौके पर रूह हारती चली गई, हारती चली गई, हारती चली गई। नमाजों के लाले पड़ गए, रोजे खत्म हो गए, कुरान जिंदगी से निकल गया, दीन जिंदगी से निकल गया, सुन्नतें जिंदगी से निकल गई, अल्लाह के अहकामात निकल गए और फिर शैतानी आमाल सब आते चले गए। बदमिजाजी आई, गुस्सा आया, गीबत आया, झूठ आया, धोखा आया, फरेब आया, जुल्म आया, बदनिगाही आई, अय्याशी आई, बदमाशी आई, ये सब आती चली गई क्योंकि जिस्म ताकतवर था। और इसकी ताकत को तोड़ने के लिए हमने रूह को ताकतवर बनाने की कोशिश नहीं की। कि रूह को ताकत पहुंचती है, जैसे जिस्म को ताकत पहुंचती है ग़िज़ा से, ऐसे ही रूह को ताकत पहुंचती है ग़िज़ा से। रूह जिस्म की ग़िज़ा है रोटी, दाल, चावल, फल और अनाज और मेवाजात, ये जिस्म की ताकत के सामान हैं। और रूह की ताकत का सामान अल्लाह का जिक्र है, रूह की ताकत का सामान अल्लाह का कलाम है, रूह की ताकत का सामान अल्लाह के सामने आंसू बहाना है, रूह की ताकत का सामान अल्लाह के सामने नाक रगड़ना है, रूह की ताकत का सामान लोगों के दरमियान अल्लाह के दीन को लेकर फिरना है। ये रूह की ताकत के सामान। हमने इसको ताकतवर बनाने की कोशिश ही नहीं की। अब भागते फिरते हैं कि जी तावीज दे दो, बच्चा पाना फरमान हो गया, जी तावीज दे दो, नमाज नहीं पढ़ता, जी तावीज दे दो, बड़ा परेशान करता है। वो होगा कहां सही जब उसकी रूह के अंदर ताकत ही नहीं बची। आपको 4 दिन खाना ना मिले, आप बिस्तर पर लेट जाओगे, आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, और खड़े हो भी जाओगे तो चक्कर खाकर गिर पड़ोगे। क्या हुआ कि जी कमजोरी हो गई, 4 दिन से खाना नहीं खाया। जब 4 दिन खाए बगैर तुम खड़े नहीं हो सकते, तो वो रूह जो 40 साल से भूखी पड़ी हुई है, वो कहां से तुम्हें नमाज के लिए खड़ा कर देगी। मस्जिद तो बना दी दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना सदा का पापी बरसों में नमाजी बन न सका। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि रूह को इतना कमजोर कर दिया कि सर्दी आई तो जिस्म ने पकड़कर खींच लिया, गर्मी आई तो जिस्म ने पकड़कर खींच लिया, बाजार गया तो बाजार की मशगूली ने इसको रोक लिया, कारोबार में गया तो कारोबार की मशगूली ने इसे रोक लिया। न जाने कहां कहां उलझ उलझ कर ये अल्लाह के अहकामात को छोड़ता रहा, तोड़ता रहा, और इसको फिक्र भी न हुई कि ये मैं क्या कर रहा हूं। क्यों? कि रूह कमजोर हो गई, रूह को ताकतवर बनाने की फिक्र नहीं की। अच्छा, अनाप शनाप खा ले, उल्टा सीधा खा ले तो जिस्म ताकतवर नहीं बनता, बल्कि जिस्म को बीमारी लग जाती है, जिस्म को बीमारी लग जाती है। इसलिए क्या कहते हैं कि ग़िज़ा भी मालूम करके खाओ, मिक़दार के मुताबिक खाओ, जितनी जरूरत है उतनी खाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यह सब कुछ सिखाया था।
और इतना सिखाया। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु का जमाना है। हजरत उमर ने ईरान से एक हकीम को बुलाया और बुला करके उससे यह कहा कि तुम मदीने में रहोगे और हमारे मदीना के बीमारों का इलाज करोगे। तुम्हारी जो तनख्वाह होगी वो तनख्वाह बैतुल माल से दी जाएगी, तुम्हारे रहने का इंतजाम किया जाएगा, तुमको सारी सहूलतें फराहम की जाएंगी, तुम्हारा काम मदीना के बीमारों का इलाज करना है। वो बड़ा खुशी खुशी तैयार हो गया। पारसी था, मदीना आ गया और मदीना में रहने लगा। साल भर तक मदीना में रहा। साल भर के बाद कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैं मदीना में नहीं रह सकता और मैं तो वापस जा रहा हूं। तो हज़रत उमर ने पूछा, क्या तुमको बैतुल माल से तनख्वाह वक्त पर नहीं मिली? कहने नहीं जी, बिल्कुल वक्त पर मिली। क्या तुमको मदीना में किसी ने सताया? कहने ना जी, बिल्कुल नहीं। क्या तुम पर किसी ने मजहब की तब्दीली के लिए जबरदस्ती की? कि ना जी, बिल्कुल नहीं, मैं आज भी अपने मजहब पर कायम हूं। कि फिर मदीना छोड़कर क्यों जा रहे हो? कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अगर मदीना छोड़कर मैं न गया तो मैं अपना फन भूल जाऊंगा। कहले क्या मतलब? कहले मतलब यह है कि मदीना में मुझे रहते हुए साल गुजर गया, मुझे अपने फन के इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आई। कि क्यों? कि मदीना में कोई बीमारी नहीं पड़ता, मदीना में कोई बीमारी नहीं पड़ता। तो हज़रत उमर ने कहा, वजह क्या है? मदीना वाले बीमार क्यों नहीं पड़ते, वजह क्या है? फरमाया कि बीमारी की दो वजह हैं। एक बीमारी आती है गंदगी से और एक बीमारी आती है ज्यादा खाने से। तो अमीरुल मोमिनीन, मदीना के लोग इतने साफ सुथरे कि वो खुद तो साफ सुथरे हैं ही हैं, उनका घर, उनका बाहर, उनकी सड़क, उनके दरवाजे सब इतने साफ सुथरे हैं कि गंदगी के रास्ते से जो बीमारियां आती हैं वो आ ही नहीं सकती। कि ये सफाई कहां से आई? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सिखाया था, इन्नल्लाह नज़ीफुन युहिब्बुन नज़ाफा। अल्लाह के नबी ने इनको सिखाया था, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, कि अल्लाह अंदर के और बाहर के पाक साफ आदमी को पसंद करता है। अंदर के और बाहर के, जो अंदर से भी पाक हो, बाहर से भी पाक हो, अंदर से भी साफ हो, बाहर से भी साफ हो, ऐसे आदमी को अल्लाह पसंद करता है। तो ये सब इतने साफ सुथरे रहते हैं कि बीमारी कहां से जन्म ले। और मदीना में कोई ज्यादा खाता ही नहीं। खाने की तरतीब यह है कि खाने से पहले फिक्र यह होती है, मेरा पड़ोसी भूखा तो नहीं। और उसकी दलील वो सिरी वाला वाकया कि एक साहब के घर में सिरी आ गई, उन्होंने कहा, भाई मुझसे ज्यादा मेरा पड़ोसी मुस्तहिक है, उसके घर में शायद खाना नहीं बना, ये सिरी उसके घर दे आओ। वो उसके घर गई तो उसने अपना पड़ोस, उसने अपना पड़ोस, उसने अपना पड़ोस, यहां तक के सारे मोहल्ले में चक्कर लगाकर वो सिरी वापस उसी घर में आ गई। कि मदीना में हर एक को फिक्र ये थी कि मैं खाने के लिए नहीं आया, मैं खिलाने के लिए आया। मैं खाने के लिए नहीं आया, मैं खिलाने के लिए आया। और अमीरुल मोमिनीन, फिर जो खाते भी हैं तो वो कोई पेट भर नहीं खाते, आधा पेट खाते हैं, आधा पेट रोक लेते हैं, दूसरों को खिला देते हैं। इसलिए यहां बीमारियां जन्म नहीं लेती, और बीमारियां नहीं होंगी तो फिर मेरे फन का इस्तेमाल क्या होगा? मेरी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं वापस चला जाऊं। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, जब बेहिसाब खाया जाए, बेजरूरत खाया जाए तो जिस्म बीमार पड़ जाता है। इसलिए उसके खाने की तरतीब बताई गई कि कितना खाना है, कैसे खाना है, किस चीज की क्या मिकदार होनी चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। उस तरतीब पर खाओगे तो कभी खाना नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
दूसरी बात बताई कि खाने की चीज अल्लाह का नाम लेकर खाओगे तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर वही तबाही उल्टे सीधे जानवरों की तरह जब चाहा जो चाहा जैसे चाहा खा लिया और पी लिया, तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, उसके नतायज दुनिया में बीमारियों की शक्ल में जन्म लेते हैं। तो जब जिस्म बेतरतीबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर रूह बेतरतीबी को कैसे बर्दाश्त कर ले? रूह के लिए भी तरतीब की जरूरत है कि जिक्र कैसे करोगे, जिक्र कितना करोगे, नमाज कैसी पढ़ोगे, कुरान किस तरह पढ़ोगे, कि इसके लिए तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। जैसे जिस्म के इलाज के लिए तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, इसी तरह रूह के इलाज के लिए तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। और रूह के डॉक्टर कौन है? कि रूह के डॉक्टर बता दिया कि रूह के डॉक्टर अंबिया इकराम हैं। फरमाया और अंबिया जब नहीं होंगे तब, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतु खुलफाए राशिदीन, मैं न मिलूं तो फिर मेरे खुलफा, मेरे सहाबा, इनको देख लेना, इनकी जिंदगी का इत्तिबा कर लेना। और फिर जब ये भी नहीं होंगे तो फिर आगे बता दिया वत्तबि सबील मन अनाब इलैया सुम्मा इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, कि फिर उनकी इत्तिबा करना जो अल्लाह से इनाबत इख्तियार करने वाले, अल्लाह के सामने रोने धोने वाले। और अल्लाह से इनाबत इख्तियार करने वाले कौन हैं? फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से इनाबत इख्तियार करने वाले, खुशू और खुजू के साथ अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले उलमा हैं। क्या अब ये अहलुल्लाह हैं, मशाइख हैं, उलमा हैं, जिनका अल्लाह से ताल्लुक है, जिनका अल्लाह के सामने रोना धोना है, जिनको अल्लाह से मोहब्बत है, जिनको अल्लाह की मारिफत है, उनसे अपना रूहानी इलाज कराओ कि वो तुम्हारी रूह की तरबियत करेंगे, वो तुम्हारी रूह की तरबियत करेंगे, बताएंगे क्या जिक्र करो, कितना जिक्र करो, कैसे अपनी जिंदगी की तरतीब बनाओ। कि अगर रूह को ताकतवर न बनाया तो ये जिस्म शिकस्त देते 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 वहां तक ले आएगा जहां ईमान के भी लाले पड़ जाएंगे, कि फिर जबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का निकलना मुश्किल हो जाए। इसलिए अपनी रूह को ताकतवर बनाओ। सारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर इंसानों की रूहानी ताकत को मजबूत बनाने के लिए आया करते थे, दिल की दुनिया को संवारने के लिए आया करते थे, दिलों पर मेहनत करके दिलों को साफ सुथरा बनाया करते थे। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसीलिए तशरीफ लाए, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ऐसा नबी भेज जो इनको अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाए और इनकी अंदर बाहर से सफाई करे और इनको अल्लाह की आयत सिखलाए। इस काम के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की रूहानी ताकत को इतना मजबूत बना दिया था और रूह इतनी ताकतवर हो गई थी कि जिस्म उसके मुकाबले में ताबे बनकर चल रहा था। और कितना ताबे था, अल्लाहु अकबर। बैतुल मक़दस के फतह करने के लिए मुसलमानों का काफिला शाम पहुंच गया है, फलस्तीन पहुंच गया है। पादरियों ने कहा कि देखो ये जो जमात आ रही है ये रूहानी एतबार से इतनी ताकतवर है कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
फिर कि इनको हराने का सिर्फ एक रास्ता है कि इनकी रूहानी ताकत को कमजोर कर दो। कहेगा जी वो कैसे कमजोर होगी? कि दो काम करो। क्या? सबसे पहले इनकी नीयतें बिगाड़ो और नंबर 2 पर इनकी निगाहों को खराब करो। अगर इनकी नीयतें बिगड़ गई और इनकी निगाहें गंदी हो गई, इनकी रूहानी ताकत कमजोर हो जाएगी और तुम इन पर गालिब आ जाओगे। कि वो कैसे होगा? कि जहां इनके खेमे लगे हैं उन खेमों से लेकर मस्जिद तक आने का जो रास्ता है, उस सारे रास्ते में हीरे और जवाहरात फैला दो, ताकि दुनिया की और माल की और हीरे जवाहरात की मोहब्बत इनकी नियतों को खराब कर दे। और ये अगर उन हीरे और जवाहरात को उठाएं तो कोई इन पर रोक टोक न करे। ये इसकी लालच में आकर इसको उठाने लगे तो कोई रोक टोक ना करे। अगर ये सारे हीरे जवाहरात इन लोगों ने उठा लिए या इनमें के चंद ने भी उठा लिए तो इनकी रूहानी ताकत कमजोर हो जाएगी। और दूसरा काम, तुम्हारे मुल्क की हसीन तरीन जो लड़कियां हों, उन लड़कियों को इनके खेमों से इनकी मस्जिद तक के रास्ते पर खड़ा कर दो और वो सिर्फ खड़ी न रहें बल्कि वो इन गुजरने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें। अगर इस अमल के बाद इनकी निगाहें खराब हो गईं और इनकी निगाहें उन लड़कियों की तरफ उठ गईं और इनके दिल गंदे हो गए तो इनकी रूहानी ताकत कमजोर हो जाएगी और तुम इन पर गालिब आ जाओगे। ये पादरियों ने समझाया। बादशाह ने सारे रास्ते पर हीरे जवाहरात फैलवा दिए और खेमे से लेकर मस्जिद तक का जो रास्ता था, रास्ते के दोनों तरफ जवान लड़कियों को सजा संवार कर खड़ा कर दिया गया। काफिले के अमीर को पता चला कि हमारी रूहानी ताकत को कमजोर करने का यह रास्ता इख्तियार किया गया। तो काफिले के अमीर ने अपने सारे साथियों को जमा किया और यूं कहा, सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर मुझे और तुम्हें हुक्म दिया है, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, इन ईमान वालों से कहिए अपनी निगाहों को नीचा रखें, अपनी निगाहों को नीचा रखें। बस ये था पूरा बयान, ये था पूरा बयान जो अमीर ने किया। मैं तुमको अल्लाह का ये हुक्म सुनाता हूं, तुम्हारी आजमाइश है, तुमको यहां से मस्जिद और मस्जिद से खेमे पर आना है, अपनी निगाहों को नीचे झुका कर रखना है और जो जमीन पर पड़ा है वो मिट्टी का ढेर है, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी लालच दिल में पैदा नहीं होने देनी। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सहाबा आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। एक सहाबी ने न किसी लड़की की तरफ निगाह उठाकर देखा, न उन पड़े हीरे जवाहरात की तरफ निगाह उठाकर देखा। फिर उस पादरी ने कहा कि अब तुम इनके मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकते, तुम्हारी कामयाबी इसी में है कि तुम बैतुल मक़दस की चाबियां इनके हवाले करो। चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जिस वक्त बैतुल मक़दस पहुंचे हैं, बैतुल मक़दस में दाखिल होने से पहले पादरियों ने बैतुल मक़दस की छतों से चाबियां हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के कदमों में डाल दी और यूं कहा कि हम आपके हवाले करते हैं और हम आपकी सरबराही कबूल करते हैं। क्यों? वो जानते थे कि रूहानी ताकत इनकी इतनी मजबूत है कि अगर एक मर्तबा कह दिया ए अल्लाह तो आसमान से जवाब आ जाएगा, हाँ मेरे बंदे। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की रूहानी ताकत को इतना मजबूत बना दिया था। एक सहाबी हैं, 3000 की जमात के साथ दुश्मन के मुकाबले पर हैं और दुश्मन 3 लाख की तादाद में आ गए और चारों तरफ से घेर लिया। 3000 को 3 लाख ने चारों तरफ से घेर लिया। अब ये 3000 समझे कि जी अब तो आ गया शहादत का वक्त। अपने अमीर से कहा कि जी अब तो घिर गए।
तो उस अमीर ने कहा कि ना, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और वो अपने साथियों को लेकर मैदान में निकला और यूं आसमान की तरफ देखा और आसमान की तरफ देखकर एक आवाज लगाई, या रब्बे मोहम्मद उन्सुर उम्मत मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मदद फरमा दीजिए। ये जुमले 3 मर्तबा कहे, या रब्बे मोहम्मद उन्सुर उम्मत मोहम्मद, या रब्बे मोहम्मद उन्सुर उम्मत मोहम्मद। तीसरा जुमला पूरा हुआ, आसमान के दरवाजे खुले और घुड़सवार जमीन पर उतर आए और इतनी बड़ी तादाद में आए कि 3 लाख को भागना पड़ा और अल्लाह ने 3000 को कामयाब करके दिखा दिया। वो ये जानते थे कि हमारे इस एक नारे में इतनी ताकत है कि आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे और अल्लाह की मददें उतर आएंगी। क्यों? कि उन्होंने अपनी रूहानी ताकत को इतना मजबूत बना रखा था। जिस्म की कोई हैसियत नहीं थी, जिस्म पर फाके आ रहे थे और वो उन फाकों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पैगाम को और जो दौलत उनको दे रहे थे, उस दौलत से सरे मुंह इनकार नहीं था। खंदक का मौका है, सहाबा सब फाके से हैं और फाका एक दिन का नहीं, किसी को फाका 2 दिन का, किसी को फाका 3 दिन का, और फाके के हालत में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, पेट पर पत्थर बांध कर खड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल के सामने खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह भूख बड़ी लगी, या रसूल अल्लाह भूख बड़ी लगी। और अल्लाह के रसूल यूं सर झुकाए बैठे, कोई जवाब नहीं। तीसरी मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह भूख बड़ी लगी है, आज तीसरी सुबह है, इस जबान ने कुछ चखा नहीं। जब तीसरी मर्तबा ये कहा तो अल्लाह के रसूल ने सर उठाया, फरमाया, तलहा तलहा जरा मैं भी तो देखूं तेरी भूख कैसी है। तो हजरत तलहा ने यूं करके अपनी चादर हटाई, कहने लगा, या रसूल अल्लाह भूख ऐसी है कि पेट पर पत्थर बंधा हुआ है और आज तीसरी सुबह है, इस जबान ने कुछ चखा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा की बात सुनने के बाद फरमाया, तलहा अगर तेरी भूख ऐसी है तो देख रसूलुल्लाह की भूख ऐसी। और आपने अपनी चादर हटाई तो आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। फरमाया, तलहा अगर तेरी जबान को आज तीसरी सुबह है तो रसूलुल्लाह की जबान को आज 7वीं सुबह है, इस जबान ने कुछ चखा नहीं। हजरत तलहा की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस्म की कोई हैसियत नहीं थी, रूह ताकतवर थी, जो 7 दिन के फाके पर और 3 दिन के फाके पर मैदान में खड़ा किए हुए थी और दुश्मन के दांत खट्टे कर रही थी। हजरत तलहा की आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह हमारे तो दुख के भी साथी आप और सुख के भी साथी आप, या रसूल अल्लाह हम कहां जाते, हमें भूख ने सताया, तड़पाया, बेचैन किया, आपकी खिदमत में आ गए, लेकिन 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 या रसूल अल्लाह अब आज के बाद आपका दिल दुखाने नहीं आऊंगा, आज के बाद आपका दिल दुखाने नहीं आऊंगा। ये कहकर हजरत तलहा वापस चल दी। इधर तलहा मुड़े, इधर रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू जारी हुए और आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, ए अल्लाह मैं क्या करूं, मैं अपने साथियों की भूख भी नहीं मिटा सकता। ए अल्लाह मैं क्या करूं, मैं अपने साथियों की भूख भी नहीं मिटा सकता। अभी ये जुमला पूरा हुआ था कि पीछे से जाबिर आए और जाबिर ने आकर यूं कंधे पर हाथ रखा रसूलुल्लाह के, कहने लगे, या रसूल अल्लाह घर पर 2-3 आदमियों का खाना है, आप तशरीफ ले चलें, ये तलहा जा रहा है, इसे बुला लें, एक आध और किसी को ले लें, 2-3 आदमियों का खाना है, कुछ सहारा हो जाएगा। बात पूरी भी नहीं होने पाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई, तलहा तलहा ऐलान कर दो, आज सारे काफिले की जाबिर के यहां दावत है। ओहो
जाबिर के तो पैरों तले जमीन निकल गई कि 3 आदमियों का खाना, 1500 की जमात, दावत सबकी कर दी, अब क्या होगा। तो सब भूल भाल भागे घर, और घर जाकर बीवी से कहा, अरे अल्लाह की बंदी, खबर भी है क्या हुआ। कि क्या हुआ कि मैंने रसूलुल्लाह की तकलीफ को देखकर और तलहा की तकलीफ को देखकर यूं कह दिया था 2-3 लोगों का खाना है, चलकर खा लीजिए। मेरी बात पूरी नहीं हो पाई, रसूलुल्लाह ने सारे काफिले में ऐलान कर दिया, आज सबकी जाबिर के यहां दावत है, अब क्या होगा। तो वो जो बीवी थी ना, वो भी बड़ी बनी हुई थी, रूहानी एतबार से बड़ी ताकतवर थी। उसने फौरन कहा, जाबिर जाबिर, दावत तुमने की है या दावत रसूलुल्लाह ने की है। कहने लगे, दावत तो रसूलुल्लाह ने की है। फरमाया, जब दावत रसूलुल्लाह ने की है तो खाना भी रसूल का अल्लाह खिलाएगा, फिक्र मत करो। फिर भाग कर आए, या रसूल अल्लाह, बस 2-3 आदमियों का खाना है, क्या होगा, कैसे होगा। फरमाया, जाबिर घर जाओ और अपनी बीवी से कहना, जब तक मैं ना आऊं चूल्हे से हांडी न उतारे, और जब तक मैं ना आऊं रोटी बनाना न शुरू कर। जोहर की नमाज पढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और सारे साथियों से कहा, चलो भाई जाबिर के घर। और घर ले जाकर दस्तरखान लगवाया और बिठलवा दिया। फिर आपने अपने हाथ से हांडी उतारी और अपने सामने रखी, तंदूर पर गए, अपना लुआब दहन डाला, फरमाया, अब रोटियां बनाना शुरू करो। और प्लेटें मंगवाकर आपने अपने हाथ से सालन निकाल के देना शुरू किया। जोहर से खाना शुरू हुआ, मगरिब तक खाना चला, सब खाते रहे, सब पेट भर भर के जाते रहे। जब सबका पेट भर गया तब अल्लाह के रसूल ने पूछा, जाबिर अब कौन बचा। कहने लगे, रसूलुल्लाह मैं बचा, आप बचे, मेरी बीवी बची और ये 2-4 खिदमत वाले साथी बचे। फरमाया, बुलाओ सबको बुलाया, उनको भी खिलाया, खुद भी खाया। जब सब खा चुके, सबके पेट भर गए, आपने हांडी बंद की, जाबिर की तरफ हांडी बढ़ाई, जाबिर ये ले तेरा खाना, तुझे मुबारक, मेरे अल्लाह ने मुझे खाना खिला दिया। अल्लाह के रसूल चल दिए। अब जब सब चले गए तो जाबिर की बीवी के दिल में ख्याल आया, सालन कितना बचा। तो हांडी खोल के देखी, हांडी से ढक्कन हटाया तो कहने लगी, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरी हांडी में से एक बोटी कम न हुई थी। फिर ख्याल आया, आटा कितना बचा, तो आटे पर से कपड़ा हटाया, कहने लगी, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरे आटे की लोई में से एक लोई कम न हुई थी। अब ये जो सारा खाना सलामत नजर आया और इतने खाकर चले गए तो ख्याल ये आया, ये नबी की बरकत से हुआ है, हमारे लिए इसका खाना सही है या नहीं। जाबिर से कहा, जाबिर जाओ पूछ कर आओ, या रसूल अल्लाह उस आटे का और उस सालन का हम क्या करें, हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सालन सलामत, आटा सलामत, सालन में कोई कमी नहीं, आटे में कोई कमी नहीं। जाबिर दौड़े हुआ है, या रसूल अल्लाह सालन सलामत, आटा सलामत, मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं। फरमाया, जाबिर अल्लाह तेरा भला करे, अगर हांडी पर से तू ढक्कन न हटाता और आटे पर से तू कपड़ा न हटाता, अल्लाह कयामत तक तेरी नस्लों को इससे खिलाता रहता। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, जब रूहानी ताकत मजबूत होती है तो यूं अल्लाह के खजाने से लिया जाता है और यूं अपने मसाइल को अल्लाह से हल कराया जाता है। लेकिन जब रूह कमजोर हो जाती है तो फिर दुआओं की जान निकल जाती है, दुआओं की जान निकल जाती है। फिर रोना यह रहता है कि जी दुआ कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती। दुआ में जान ही नहीं रह गई कि ऊपर तक जा सके, उसको इतना कमजोर कर दिया कि उससे अल्फाज पूरे नहीं निकलते। जिस तरह जिस्म कमजोर हो जाता है, उसको ग़िज़ा न मिले तो उससे अल्फाज पूरे नहीं निकलते।
बोला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता जी। क्या हो गया? कमजोरी बहुत बढ़ गई, कमजोरी बहुत बढ़ गई। जब जिस कमजोरी में कुछ नहीं कर पाता, तो रूह को जब मैंने तुमने कमजोर कर दिया, तो बताओ इस रूह की दुआ में जान कैसे आए? बताओ इस रूह को जिक्र में लज्जत कैसे आए? बताओ इस रूह को नमाज में दिल कैसे लगेगा? हमने इसकी ताकत का इंतजाम नहीं किया। इसको ताकतवर बनाने के लिए अल्लाह ने हमें ग़िज़ा दी थी। फरमाया था वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। जरा मजे ले लेकर कुरान पढ़ना। तुम्हारे मजे ले लेकर कुरान पढ़ने से तुम्हारी रूह को ताकत मिलेगी। फज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। मुझे याद करना, खूब याद करना, चलते फिरते उठते बैठते याद करना। तुम ये करोगे, तुम्हारी रूह को ताकत मिलेगी। तुम अपनी निगाहों को नीचा करना। जब तुम अपनी निगाह को नीचा करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर ईमान की हलावत पैदा कर देगा। रूह ताकतवर बन जाएगी, लज्जत आएगी। औरतों से यूं कहा वकुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना। ऐ औरतों, तुम भी अपनी निगाहों को नीचा रखा करो। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। तुम अपने को पर्दे में छुपा कर रखा करो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ज़माने जाहिलियत की तरह बेपर्दा न फिरा करो। तुम ऐसा करोगी, तुम्हारी दुआओं में जान आएगी, तुम्हारी नमाजों में लज्जत आएगी, तुम्हारे जिक्र में लज्जत आएगी। ये औरतों को हुक्म दिया, जिम्मेदारी है। अगर रूह बेजान हो गई और रूह कमजोर हो गई, तो फिर याद रखो, फिर गोदों से हसन बसरी, जुनैद बगदादी और शिबली और मुइनुद्दीन और जकरिया और इलियास ये पैदा नहीं होंगे। इनको वजूद में लाने के लिए पहले तुमको अपनी रूह को ताकतवर बनाना पड़ेगा। जिस रूह की ताकत के बाद तुम्हारी जबान से जब ये निकले कि मेरे रब, मेरी गोद में पलने वाले बच्चे को तकवा अता फरमाइएगा और मेरी गोद में पलने वाले बच्चे को अपना इश्क अता फरमाइएगा, तुम्हारी जबान के निकले अल्फाज पर अल्लाह तुम्हारी औलाद को मुत्तकी बना देता, तुम्हारी औलाद को अपना आशिक बना लेता। ये जब होता जब तुम्हारी रूह ताकतवर होती। हमने रूह को कमजोर कर दिया। याद रखो, ये जो ईमानी मजलिसें हैं, ये जो बयानात हैं, जमातों की नक्ल हरकत है, अल्लाह के रास्ते में आना जाना है, इन सब के जरिए से शौक पैदा होता है अपनी रूह को ताकतवर बनाने का। शौक पैदा होता है, लेकिन ताकत पैदा होगी आमाल के करने से। आमाल के करने से अपनी नमाजों को अच्छा बनाओ। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, याद रखो, एक आदमी घर का जब नमाज नहीं पढ़ता तो उसके नमाज न पढ़ने से सिर्फ उसका घर नहीं, बल्कि 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे बेबरकती और नहूसत आती है। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, ये तो अजाब की बात है। मैं एक मोहब्बत की बुनियाद पर तुमसे कहता हूं, ये इतना बड़ा मजमा बैठा है, अभी कोई एक अहलकार दफ्तर से आए, जिला दफ्तर से आए और आकर के आप में से किसी का नाम लेकर ये कहे कि कल डीएम साहब ने आपको फला सुबह नाश्ते पर बुलाया है और यूं कहा है कि जी नाश्ता हमारे साथ कर लीजिएगा, तो इस सारे मजमे में उसका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वो सबको बताएगा कि जी डीएम साहब ने मुझे नाश्ते पे बुलाया है।
डीएम साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा है कि नाश्ता मेरे साथ करना, एक एक को बताया। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, वो अल्लाह जो अहकमुल हाकिमीन है, वो अल्लाह जो सारी कायनात का बादशाह है, वो दिन में 5 मर्तबा कहता है, मेरे बंदे मेरे पास आजा, मैं तेरे इंतजार में हूं, मैं तुझे दावत देता हूं, मैं तुझे बुला रहा हूं, मेरे पास आ। सजा देने के लिए नहीं, डांटने के लिए नहीं, तेरे जिम्मे काम करने के लिए नहीं, बल्कि हय्या अलल फलाह, तुझे कामयाब करने के लिए बुला रहा हूं। मेरे पास आजा, मैं तुझे कामयाब कर दूं। क्या इतनी मोहब्बत भरी सदा के बाद भी अल्लाह के पास जाने का दिल नहीं चाहता? रब बुलाता है, मस्जिद से आवाज लगती है कि मेरे बंदे आ जाओ, मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा, मेरे बंदे आ जाओ, मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हम अपनी रूह के रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करें, मस्जिदों को आबाद करें, अपने घरों के अंदर नमाजों का एहतमाम औरतें करें। ए औरतों, अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत तो बहुत आसान कर दी। औरतों की जन्नत बहुत आसान, सिर्फ 4 काम करने, 4 काम। औरत को सिर्फ 4 काम करने। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जो औरत ये 4 काम कर लेगी, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जाए। क्या 4 काम? नंबर 1, नमाज अव्वल वक्त पर अच्छी पढ़ ले। नमाज अव्वल वक्त पर अच्छी पढ़ ले। नंबर 2, रमजान के रोजे रख ले। नंबर 3, अपने पर्दे की, इज्जत की, इस्मत की हिफाजत कर ले। नंबर 4, अपने शौहर की इताअत कर ले। ये 4 काम कर ले, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। ए औरतों, नमाज का एहतमाम करो, अव्वल वक्त पढ़ो, दिल लगा कर पढ़ो, अल्लाह का हुक्म जानकर करो, अल्लाह की मेजबानी जानकर करो कि अल्लाह ने बुलाया है, मैं अल्लाह के सामने हाजिर हूं। इंशाअल्लाह ये नमाज तुम्हारी जिंदगी में बरकत लाएगी। एक औरत का सजदे की हालत में इंतकाल हुआ, फिर उसके किसी रिश्तेदार ने ख्वाब में देखा, तो देखा कि वो एक तख्त लगा हुआ है और उस पे बड़े शानदार लिबास में वो तैयार होकर दुल्हन बनी बैठी हुई। तो उससे पूछा कि तुम यहां कैसे आ गई और तुम्हारी मौत सजदे में कैसे हो गई? तो वो कहने लगी, मैंने सारी जिंदगी जब अजान की आवाज सुनी तो सारे काम छोड़कर पहले नमाज पढ़ी। अगर रोटी पकाते अजान की आवाज आ गई, चूल्हा बंद करके पहले नमाज पढ़ी, फिर बाकी रोटी पकाई। कपड़े धोते अजान की आवाज आ गई, कपड़े छोड़कर पहले नमाज पढ़ी, फिर कपड़े धोए। अल्लाह ने इस अमल को इतना पसंद किया कि अल्लाह ने बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिया। हाँ मेरी बहनों, इसलिए नमाज को अव्वल वक्त पढ़ो, एहतमाम के साथ पढ़ो, दिल लगा कर पढ़ो। रमजान साल में 1 मर्तबा आता है, रमजान के रोजे दिल लगा कर रख लो, अपने पर्दे की हिफाजत कर लो। और पर्दे की हिफाजत इसलिए करो कि तुम कीमती हो, अल्लाह ने तुम्हें कीमती बनाया है। जो जितना कीमती होता है वो उतना पर्दे में होता है। आम पर्दे में, अखरोट पर्दे में, बादाम पर्दे में, केला पर्दे में, और सोना पर्दे में, चांदी पर्दे में, हीरा पर्दे में, प्लेटिनियम पर्दे में, यूरेनियम पर्दे में, चावल का दाना पर्दे में, मकई का दाना पर्दे में, गेहूं का दाना पर्दे में। अरे 5 का सिक्का भी पर्दे में रहता है, 5 का सिक्का भी पर्दे में रहता है। क्या मेरी बहन बेटियां 5 के सिक्के से ज्यादा बेकीमत हो गई? गेहूं और चावल के दाने से ज्यादा बेकीमत हो गई कि ये सरे बाजार फिरे और दुनिया की हवसनाक निगाहें इन पर पड़े? मेरी बहनों, जब दुनिया की हवसनाक निगाहें तुम पर पड़ती हैं, तुम्हारा हुस्न बेनूर हो जाता है, तुम्हारा हुस्न बेनूर हो जाता है।
जैसे मोबाइल की स्क्रीन पर आप स्क्रीन गार्ड न लगाइए तो स्क्रीन पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, फिर वो बदनुमा लगने लगती है। मोबाइल पर कवर न चढ़ाइए तो उस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, वो मोबाइल बदनुमा लगने लगता है। मेरी बहनों, जब दुनिया की हवसनाक निगाहें तुम पर पड़ती हैं तो तुम्हारे चेहरे बदनुमा हो जाते हैं, बेनूर हो जाते हैं। तुम लाख क्रीम लगा लो, लाख पाउडर लगा लो, उस क्रीम और पाउडर से वो नूर नहीं आ सकता जो अल्लाह ने पर्दे में नूर रखा है। अपने पर्दे की हिफाजत करो, ये जन्नत का सर्टिफिकेट है। और चौथी बात, अपने शौहर की इताअत कर लो। सारे काम करती हो शौहर के, सारे कहने मानती हो शौहर के, लेकिन इस नीयत से मानो मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे नबी ने मुझे बताया, इसलिए मैं शौहर की इताअत करती हूं। अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे। और ए मर्दों, तुम्हारी जन्नत भी बहुत आसान है, तुम्हारी जन्नत भी बहुत आसान। तुम्हारी जन्नत किस तरह आसान? तुम्हारी जन्नत इस तरह आसान कि तुम अपने अखलाक को बेहतरीन बना लो, तुम अपने अखलाक को बेहतरीन बना लो। अपनी औरतों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने नौकरों के साथ, अपने मुलाजिमों के साथ अपने अखलाक को अच्छा बना लो। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दुनिया के अंदर अखलाक को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए आया। अपने अखलाक अच्छे बना लो, गलती करने वाले को माफ कर दिया करो, गुस्सा आ जाए बर्दाश्त कर लिया करो, जिसने गलती की उस पर एहसान कर दिया करो। अल्लाह तुमको जन्नत में दाखिल कर देगा, जन्नत के दरवाजे खोल देगा। जुल्म के दरवाजे मत खोलो, ज्यादतियों के दरवाजे मत खोलो, जबान से गालियां मत बको, अपनी औरत को जलील मत समझो, अपने बच्चों के साथ ज्यादती मत करो, लड़कों और लड़कियों में मीरास बराबर से तकसीम करो। जो अल्लाह का हुक्म है, जो शरीयत का हुक्म है, उसके मुताबिक तकसीम करो। लड़कियों को मीरास से महरूम मत करो, इंसाफ से काम लो, नर्म मिजाज बनो, अपनी तबीयत को नर्म बनाओ। अल्लाह ताला दुनिया भी बना देगा और आखिरत भी बना देगा। तुम्हारी खुश अखलाकी तुम्हारे रूह को ताकतवर बना देगी। तुम्हारा गुस्से का बर्दाश्त कर लेना तुम्हारी रूह को ताकतवर बना देगा। तुम्हारे अपने जबान के बोल को नरम बना लेना तुम्हारे जन्नत के दरवाजे खोल देगा। गौर करो, अल्लाह ने जिस्म के अंदर जबान बनाई बगैर हड्डी की, दिल बनाया बगैर हड्डी का। दिल में कोई हड्डी नहीं, जबान में कोई हड्डी नहीं। क्यों हड्डी नहीं? इसलिए कि अल्लाह को जबान की नरमी पसंद है और दिल की नरमी पसंद है। जबान में हड्डी होती तो जबान सख्त हो जाती, इसलिए जबान में हड्डी नहीं रखी। मेरे बंदे, मुझे तेरी जबान के नरम बोल पसंद है, इसलिए मैंने जबान को नरम बनाया है। मेरे बंदे, मुझे तेरे दिल की नरमी पसंद है, इसलिए मैंने तेरे दिल को नरम बनाया है। तो दिल को नरम बनाओ, जबान को नरम बनाओ। जबान से बोल मीठे बोलो, जबान से बोल कड़वे मत बोलो। जिंदगी अच्छी बन जाएगी, अल्लाह दुनिया भी बना देगा और आखिरत भी बना देगा। करोगे? सब करेंगे। नियत करो कि इंशाअल्लाह अपनी रूह को ताकतवर बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। काहे से करोगे? अल्लाह के जिक्र से। काहे से करोगे? नमाजों के एहतमाम से। काहे से करोगे? कुरान की तिलावत से। काहे से करोगे? अच्छे अखलाक से। काहे से करोगे? माफ करने से। काहे से करोगे? लोगों का हक अदा करने से। ये काम करोगे, रूह ताकतवर बन जाएगी। फिर इतनी ताकतवर बनेगी तुम कहोगे ऐ अल्लाह, और उधर से जवाब आएगा हाँ मेरे बंदे। यूं अल्लाह कामों को बनाएंगे, यूं अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। और ये मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी। जो औरत अल्लाह की मदद को साथ लेना चाहे वो इन अमाल को इख्तियार कर ले, और जो मर्द अल्लाह की मदद को साथ लेना चाहे वो इन अमाल को इख्तियार कर ले। करेंगे? सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे आज का ये जलसा और ये मजमा
और ये जमा होना हमारे और आपकी रूहों को ताकतवर बना दे, रूहों को ताकतवर बना दे, और इतना ताकतवर बना दे कि मस्जिद की अजान की आवाज पर हम अपने जिस्म को शिकस्त देकर अपनी रूह के बलबूते पर मस्जिद में जाकर खड़े हो जाए। करोगे इंशाअल्लाह? हाँ, मस्जिद को आबाद करो। मस्जिद की आबादी बस्तियों की आबादी है, मस्जिद की वीरानी बस्तियों की वीरानी। इसलिए सारा मजमा ये नियत करे कि इंशाअल्लाह आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे। सब नियत करते हो, कोशिश करके इसकी नियत कर लो कि आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे। मर्द भी नियत करें, औरतें भी नियत करें कि नमाज की पाबंदी करेंगे और अल्लाह का जिक्र करेंगे। देखो ये इतना आसान काम है अल्लाह का जिक्र। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। लो जी, अल्लाह का जिक्र हो गया। और ये भी नहीं सिर्फ सितारों पर निगाह पड़ी, या अल्लाह तूने कितने खूबसूरत सितारे बनाए। आम के फल पर निगाह पड़ी, या अल्लाह तूने कितना खूबसूरत आम बनाया। सुबह से लेकर शाम तक काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम सही सही हो गए। ए अल्लाह तूने कितनी ताकत मुझे दी, मैंने सारे काम कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी, सारा जिक्र हो गया। जिक्र कोई मुश्किल काम है? सबसे आसान काम जिक्र है। इसी वजह से अल्लाह ने नमाज के लिए वक्त तय किया, जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, इसका ये वक्त और इतनी इतनी रकात। ज़कात मिक़दार तय की, साल में एक मरतबा 2.5%। हज जिंदगी में एक मरतबा, अय्याम तय किए, वक्त तय किया, जिंदगी में एक मरतबा। रोजा साल में 30 दिन, रमजान के महीने में। तो हर इबादत का वक्त भी तय, मिक़दार भी तय। लेकिन जिक्र एक ऐसी इबादत है जिसके लिए ना वक्त तय किया ना मिक़दार तय की। क्या कहा? फज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, खूब कसरत से जिक्र किया करो। नमाज के लिए पाकी जरूरी, रोजे के लिए पाकी जरूरी, हज के लिए पाकी जरूरी। जिक्र एक ऐसी इबादत है जिसके लिए पाकी की भी शर्त नहीं लगाई, नापाकी में भी इजाजत दी कि नापाकी में भी अल्लाह का जिक्र कर लो, वो भी अजर से खाली नहीं। तो इतना आसान जिक्र, जिक्र इस नियत से करना शुरू करो कि अल्लाह इस जिक्र की बरकत से मेरी रूह को ताकतवर बना दीजिए। इंशाअल्लाह बाकी और अमाल पर खड़ा होना अल्लाह आसान कर देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको सबको अपनी रूहों को ताकतवर बनाकर अल्लाह के हुजूर इस हाल में हाजिर होने वाला बना दे कि अल्लाह हमसे राजी हो और हम अल्लाह के सामने सरबसुजूद हों और नबी के हाथों जामे कौसर मिल जाए और अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हमारा और आपका और इस सारे मजमे का दाखिला तय फरमा दे। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सलाहुद्दीन की हाजत। हजरात का हुक्म है कि थोड़ी सी दुआ करा दें, इसके बाद इंशाअल्लाह हमारे आशिकान रसूल मौजूद हैं जो आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबे हुए कलाम सुनाएंगे। और इन कलामों को मज़ा लेने के लिए न सुने कि मज़ा आएगा, मज़ा लेने के लिए न सुने, बल्कि इस जज्बे के साथ सुने कि अल्लाह मेरे दिल में अपने नबी के इश्क की मोहब्बत और अपने नबी की मोहब्बत का एक ऐसा चिराग जला दे कि मैं नबी के तरीक़े के ख़िलाफ़ कोई काम न करूं। इस जज्बे के साथ इंशाअल्लाह आप हजरात अगर इनके कलाम को सुनेंगे तो अल्लाह ने चाहा कि ये सारा वक्त जो इनके कलाम को सुनने में गुजरेगा इबादत बन जाएगा। अगर सिर्फ मज़े लेने के लिए सुना कि मज़ा आएगा, फलां शायर फलां शायर फलां शायर, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा पढ़ा और वाह 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 करके सारी रात गुजार दी और ज़िंदगी में कुछ अपने अंदर अमली तौर से लाने की नीयत न की, तो ये बाकी का वक्त रायगा हो जाएगा।
इसलिए इस नीयत के साथ बैठिएगा और इस नीयत के साथ सुनिएगा कि अल्लाह नबी के इश्क का कोई हिस्सा और कोई शम्मा मेरे और आपके दिल के अंदर अल्लाह पैदा कर दे और कल क़यामत के मैदान में अल्लाह मुझे और आपको अपने आशिकान रसूल में शुमार फरमाकर खड़ा कर ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, हम आपके बंदे आपके सामने हाजिर हैं, हम बंदियां आपके सामने हाजिर हैं। हम बंदों और बंदियों के एक एक गुनाह को अपने करम से माफ़ फरमा दीजिए। अपने करम से छोटे बड़े जाने अनजाने एक एक गुनाह को माफ़ कर दीजिए। आप राज़ी हो जाइए, आप राज़ी हो जाइए, अपनी रज़ा वाले अमाल में लगने की तौफीक दे दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमारी रूह कमज़ोर हो चुकी है। हमने अमाल को छोड़ छोड़ कर ए अल्लाह और रूहानी ग़िज़ा को छोड़ छोड़ कर अपनी रूह को कमज़ोर कर दिया। नतीजे में जिस्म हावी हो गया और गुनाहों का शौक़ पैदा हो गया। गुनाहों की तरफ दौड़े चले गए और सारा जिस्म गुनाहों में लथपथ हो गया। और ए अल्लाह, गुनाहों में इतना डूब चुके हैं कि अब कोई निकालने वाला भी नजर नहीं आता। ए करीम आका, तेरा ही करम होगा जो इस गुनाहों के दलदल से बाहर आ पाएंगे। अपने करम से हम सबको गुनाहों के दलदल से बाहर ले आ, हमें पाक साफ कर दे, हमें अपनी मोहब्बत दे दे, हमें अपनी मारिफत दे दे, अपने नबी के सच्चा इश्क अता फरमा दे, अपने नबी के तरीकों पर जिंदगी गुजारना आसान फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे तमाम उमूर में अंजाम को खैर फरमा। या अल्लाह, यहाँ जमा होने को कबूल फरमा, कहने सुनने को कबूल फरमा। जो कोताहियां गलतियां हो गई अपने करम से उन्हें माफ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, इन मर्दों ने इन औरतों ने कुछ अज़ाइम, कुछ इरादे, कुछ नियतें की हैं। ए करीम आका, इनको अपने इरादों पर, अपने अज़ाइम पर, अपनी नियत पर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए और उसकी हिम्मत दे दीजिए, उसकी क़ुव्वत दे दीजिए, उसकी ताकत दे दीजिए। ए अल्लाह, हमारी तमाम जायज़ हाजात, मुरादों, तमन्नाओं, आरज़ुओं को साथ खैर आफियत के पूरा फरमा दीजिए। ए मेरे रब, ए मेरे रब, तुझसे एक दरख्वास्त और है। हम सब का नाम ले लेकर हमारे आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हदिया दरूद व सलाम पेश फरमा दीजिए और उसे कबूल फरमा लीजिए और उसे नजात का जरिया बना दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।